नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राम लला की उस मूर्ति के बारे में जिसकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कल हुई है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं सुनी हो। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए, ये जो रामलला की मूर्ति है, इसे बनाया है मैसूरू यानी मैसूर बेस्ड एक स्कल्पचर हैं, मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, और ये इनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस तरह भगवान की मूर्तियां बनाने का काम करती हैं। आगे जो डिटेल्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। योगीराज ने ये जो मूर्ति बनाई है, ये असल में एक ऐसी शिला के पत्थर से बनाई गई है जो करीब करीब 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी बहुत पुराना पत्थर जहाँ से इसे लिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, आप कह सकते हैं कि लगभग ये उतनी पुरानी शिला है। दूसरा, ये जो कृष्णा शिला है, इसको हम बोलेंगे कि काले रंग की जो शिला है, इसको निकाला गया गुज्जे गोदानपुरा, ये जयपुरा हुबली में एक इलाका है, वहाँ से HD कोटे तालुका में आता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसको बनाने में जिस तरीके की कला का इस्तेमाल किया गया वो बहुत प्राचीन है। यानी इस रामलला मूर्ति को जब कोई भी भक्त पूजने के लिए आएगा तो वो पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए उस युग से। देखिए, मूर्ति बनाना एक काम है, मूर्ति में भगवान के मूर्त रूप को दिखाना एक काम है, प्राण प्रतिष्ठा एक काम है, लेकिन जिन तरीकों से उसे बनाया गया है, या यूं कहें कि जिस शिला से वो निकली है, वहां तक कनेक्ट कराना, ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है। और ये आप तभी कर सकते हैं कि जब आप जहां पर उस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं वो उतना ही पुराना हो। मैंने जो नोट्स निकाले हैं उसके हिसाब से इसको सोपस्टोन कहते हैं, और ये सोपस्टोन इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी चिकना पत्थर हो जाता है क्योंकि ये इतना प्राचीन है, इतना पुराना है। इसके साथ ही एक रामदास नाम के एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जहाँ से, अब ये उस स्थान का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर ये शिला निकली है। तो ये एक कृषि भूमि थी मिस्टर रामदास की, जो 78 साल के हैं और एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। ये इनकी कृषि भूमि से ये शिला निकली है, यानी इसका उद्भव वहाँ से हुआ है। दूसरी बात, ये एक ऐसा सुपीरियर क्वालिटी का पत्थर है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सज्जन के ज़मीन से ये शिला निकली है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपनी ज़मीन का 4 गुंटा इलाका वो राम टेम्पल के लिए दान करेंगे। यानी उन्होंने उस हिस्से को अब खाली छोड़ दिया है जहां से रामलला की मूर्ति के लिए वो पत्थर निकला। जैसे मैंने बताया आपको, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, सोपस्टोन भी कहलाता है, बहुत पुराना है, प्राचीन है। और रामदास मानते हैं, उनका नाम भी इत्तेफाक रामदास ही है, जिनके ज़मीन से वो निकला है। और उन्होंने ये कहा कि हम अब इस ज़मीन के 4 गुंटे हिस्से को हम दान करेंगे और यहाँ पर हम भी एक राम मंदिर बनाएंगे। तो न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बना, बल्कि वो जहाँ से पत्थर निकला है वहाँ पर भी बना है। दोस्तों, कल का जो माहौल था वो पूरी तरह से राममय था। जिस तरीके से सब लोग मंदिरों में उमड़ रहे थे, जो लोग, जाहिर है सब लोग अयोध्या नहीं पहुँच सकते थे। मैंने अपने आसपास मुंबई में देखा जिस तरह का माहौल कल था, क्या ही दिवाली पर होता होगा जो कल था। और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ
कि मेरा जन्मदिन भी कल था और मुझे जिस तरह के संदेश और मैसेजेस आ रहे थे और जो आसपास पूरा एटमॉस्फेयर था वो वाकई हमें बता रहा था कि किस तरह से सब कुछ राममय हो गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि न सिर्फ वो भगवान रामलला की मूर्ति इतनी पावन है, पवित्र है, जिसकी स्थापना कल हुई है, अब उसे देश दुनिया के लोग देखने जाएंगे, बल्कि वो जहाँ से निकली है वो ज़मीन भी एक रामदास नाम के व्यक्ति को बिलोंग करती है और वो फिर उस ज़मीन का हिस्सा दान कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर अब राम मंदिर का निर्माण करेंगे। उनको बेहद खुशी है कि वो पत्थर वहाँ पर मिला जो पत्थर चाहिए था, और इतना पुराना पत्थर, आप समझ कर चलिए कि सीधा उसी एरा से कनेक्ट होना, और कौन जाने कि इसी शिला के आसपास से भगवान श्री राम कभी गुजरे होंगे। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़े लगा सकते हैं इन सारी बातों के, लेकिन वाकई ये बहुत ही हैरानी की बात है। और मुझे लगता है कि रामलला की मूर्ति का रामदास नाम के व्यक्ति के खेत से निकलना और फिर उनका दान करना और इस तरीके से सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, सब कुछ ऐसा लगता है इस सबको देखते हुए कि सब कुछ पहले से तय होता है। और इस बात को हम हिंदू माइथोलॉजी में मानते भी आए हैं। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से निश्चित है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ पहले तय हो जाता है, हम आकर उसको मूर्त रूप देते हैं। इस पत्थर का भी यही होगा शायद कि इसी पत्थर से निकलने हैं भगवान श्री राम की मूर्ति। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के रिएक्शंस और कमेंट्स